ये वो ग्रुप ऑफ कॉलेज होने वाला है जहां आपकी 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा। कॉलेजेस के मामले में क्या है ना यार कि जो कॉलेज और ब्रांच हमको चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, और जिस कॉलेज को हम चाहिए वो किसको चाहिए। टेक्नोलॉजी ना जब भी आती है तो लोग ही फट जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। जॉब्स होंगी कम होंगी, engineering, electrical and electronics, creative jobs are going to go. Electronics and Communications Engineering. I love AI. लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। एडमिशंस की इंडस्ट्री में 5 साल से ज्यादा रहने के बाद, इंडिया के टॉप आईआईटीज एनआईटीज में सेमिनार्स देने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, आप लोगों के लिए मैंने टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया की लिस्ट बनाई है। यार 6000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, बट इन्हीं 100 कॉलेज में से आपको 2025 में, 26 में, 27 में अपने लिए एक बीटेक का कॉलेज चूज करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपके लिए एक सबसे बड़ा स्कैम है। तो चाहे आपकी रैंक 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख है, या आप सब बच्चों को इस वीडियो से आज कोई ना कोई कॉलेज की चॉइस पक्का देखने को मिलेगी। 4 मेजर कैटेगरीज में मैंने इंडिया के सारे कॉलेजेस को बांट दिया है। पूरी वीडियो देखने के बाद अपना फेवरेट कॉलेज कमेंट्स में भी बता देना। और इन कैटेगरीज के हिसाब से इंडिया के सारे टॉप कॉलेजेस, चाहे हम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज की बात करें या हम अपने प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, सब कुछ रैंक कर दिए। ये 4 कैटेगरीज हमारी कौन सी होने वाली है, ध्यान से देखते हैं। पहली कैटेगरी होगी गॉड कैटेगरी हमारी, दूसरी कैटेगरी होगी हमारी मजा आया, ठीक है, वो वाली कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी होगी जेन्युइन कॉलेजेस हमारे कौन से होने वाले हैं, और चौथी कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट पैसा बर्बाद। इसके आगे आप शब्द खुद चूज कर सकते हैं, बट मैं सबसे पहले आपको आईआईटीज के एनालिसिस पे लेके जाता हूं। एक एक करके हर कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस को देखेंगे। सबसे पहले आपको देश के टॉप आईआईटीज पे लेके चला जाता हूं। इसको जूम इन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एवरेज पैकेज एज अ क्राइटेरिया हमने यूज किया है। ये कॉलेजेस के ओवरऑल पैकेजेस हैं, उसकी सिर्फ सीएसईसी ब्रांच के पैकेज नहीं है। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर पता ही है, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास। भैया मद्रास तो एनआईआरएफ के अंदर रैंक है, आपने 5th पे क्यों रखा है यार? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि मद्रास साउथ इंडिया के काफी सारे स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडियंस, एंड मेरी मेजरली ऑडियंस नॉर्थ इंडियन है, इसलिए उनके लिए ये मैंने ऑर्डर इस तरीके से रखा है। इसका आप देखोगे जो पैकेजेस हैं वो भी थोड़े से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। मद्रास के अंदर ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं इसलिए ऐसा है, एंड खड़गपुर के अंदर भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं इसलिए इसका भी पैकेज थोड़ा सा कम है। बट सीएस इलेक्ट्रिकल टाइप की ब्रांचेस के अंदर सारे ही कॉलेजेस ताबड़तोड़ प्लेसमेंट, जो आप 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की सुनते हो, यहाँ से लग रही होती है। फिर उसके नीचे आप देखोगे आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी, आईआईएससी बैंगलोर को भी मैंने आईआईटी वाली ही कैटेगरी में रखा है। गॉड कॉलेज होने वाला है ये भी, आईआईटी बीएचयू इंदौर और हैदराबाद, ये सारे हमारे गॉड कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। इसके अंदर आपको मिल जाता है एडमिशन, तो भक्के ले लो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी आ जाती है कि मजा आया, तो वो कौन से आईआईटीज होने वाले हैं? वो होंगे यार आईआईटी धनबाद, आईआईटी रोपड़, आईआईटी पटना, गांधीनगर, भुवनेश्वर, मंडी, जोधपुर। इनके एवरेज पैकेजेस आप देख सकते हो, ये भी बहुत प्रॉमिसिंग ऑप्शन है। जनरली न्यूअर आईआईटीज हैं, बट बहुत ज्यादा अच्छा ये अपनी अपनी स्ट्रीम के अंदर कर रहे हैं, तो इनको भी आप डेफिनेटली प्रेफरेंस दे सकते हो। अब भैया ये तो अच्छा आईआईटीज की बात हो गई, क्या ऐसे भी आईआईटीज है जहां एडमिशन नहीं लेना है? वो यार आपके ये वाले होने वाले हैं, इनको रिजेक्ट करके आप मूव कर सकते हो अपने नॉन आईआईटी वाले बेटर ऑप्शंस के लिए। एनआईटी, ट्रिपल आईटी भी डिस्कस करूंगा, बट ये थोड़ी कम रैंक वाले कॉलेजेस में आपको अभी से ही बता के रख देता हूं। तो नॉन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट सुपर कॉलेजेस हैं। तो यार नंबर 1 पे गॉड कैटेगरी में हमारा आ जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। 22.5 लाख रुपए का भाई एवरेज पैकेज देता है, मात्र 15,000 रुपए की फीस में पूरी बीटेक आपकी कंप्लीट करवाता है। तो गॉड तो ये कॉलेज डेफिनेटली होने वाला है। वेस्ट बंगाल के भाई बहनों के लिए डब्ल्यूबीजेई से एडमिशन होता है। फिर अगली कैटेगरी मजा आया की होती है, जिसमें डीटीयू, एनएसआईटी, आईजीडीटीयू वाले ब्रैकेट में आपको कहीं भी एडमिशन मिल जाए, आपको ले लेना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, आईजीडीटीयू में आंख बंद करके आ जाओ, जो भी ब्रांच मिलती है मेरी बहन, प्लीज, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 28 से 29 लाख रुपए का तो एवरेज पीपीओ साइज चलता है इस कॉलेज से। मतलब बिना प्लेसमेंट में बैठे इतने इतने पैकेजेस इस कॉलेज से लगने लग रहे हैं। डीआईसीटी गांधीनगर आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है, मजा आया वाली कैटेगरी में आता है। सीओईपी, वीजेटीआई, ये दोनों मुंबई के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर कॉलेजेस हैं। सीओईपी पुणे के अंदर है, वीजेटीआई मुंबई के अंदर है। ये वाले जेन्युइन कॉलेजेस हैं। कानपुर यूपी रीजन से हो तो एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर को भी आप देख सकते हो। 9.76 लाख का एवरेज पैकेज है, बट ब्रांड आपको बहुत सॉलिड देखने को मिलता है। जेईसी जबलपुर मेरे मध्य प्रदेश वाले भाई बहनों के लिए हो जाता है। दिल्ली के अंदर डीएसयू हो जाता है। सीआईसी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, आपको बोर्ड के मार्क्स और सीयूईटी के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। आईईटी डीएवी हमारा इंदौर का काफी फेमस कॉलेज है मध्य प्रदेश के भाई बहनों के लिए। कोलकाता वाले भाई बहनों के लिए हमें हेरिटेज और आईईएम की तरफ जाना चाहिए। और बनस्थली विद्यापीठ मेरे राजस्थान के भाई बहनों के लिए एक सिंपल सा ऑर्डर हमने बनाया है। ये वो कॉलेजेस हैं अगेन जो आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी प्राइवेट नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं। आपको हर कैटेगरी के अंदर ना यार कुछ ना कुछ कॉमन थीम्स देखने को मिलेंगे। जैसे बहुत सारे आईटीज थे इंडिया के, उन्होंने अच्छा इसलिए किया। आईटी दिल्ली बॉम्बे की बात करें तो वो शुरू से इतने अच्छे नहीं थे, कानपुर जाया करते थे लोग, बट दिल्ली बॉम्बे की लोकेशन इतनी सॉलिड थी, इनको बेनिफिट मिला, ये आईटीज ओवर टाइम अच्छा करते
चले गए। सिमिलरली एनआईटीज ने बहुत अच्छा किया, उनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। सिमिलरली हमारे देश के ट्रिपल आईटीज ने इसलिए ग्रो किया क्योंकि इन्होंने फोकस किया कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन पे। अब अगर आपके पास अभी तक कोई भी बीटेक की सीट अलॉटेड नहीं है, एंड ये जो मैंने अंडरलाइन फीचर्स बताए, ऐसे ही फीचर्स वाले आपको कॉलेजेस ढूंढने चाहिए। अच्छी लोकेशन की बात करें, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी लोकेशन में कोई यूनिवर्सिटी हो, मैनेजमेंट भी अच्छी हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ने को मिल रही हो, तो यहां पर आप ऋषि हुड यूनिवर्सिटी को चेकआउट कर सकते हैं। यहां से बीटेक करोगे तो फर्स्ट ईयर में ही आपको एप्पल की चमचमाती हुई मैकबुक भी फ्री में मिल जाती है। यहां मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया रैंक 42 और आईआईटी अलुमनाइज द्वारा स्टार्टेड ऋषि हुड यूनिवर्सिटी की, जहां के बच्चे चाइना जाते हैं अपनी स्टडी अब्रॉड ट्रिप्स और इमर्शन प्रोग्राम में, गूगल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज दिखाने इनको लेके जा रहे हैं। भाई भैया सुनने में बहुत महंगा प्रोग्राम लग रहा है, पर भाई तुम बेनिफिट्स तो देखो। ये लोग करवा रहे हैं अपना स्कॉलरशिप टेस्ट आरसैट, जो इनके बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस एंड बिजनेस प्रोग्राम के लिए। दिस इज पावर्ड बाय ईडेप्ट एंड केपीएमजी के साथ कोलैबोरेशन में करवाया जा रहा है। इसका मतलब केपीएमजी के मैनेजर्स और सीनियर कंसल्टेंट्स तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करा रहे होंगे। एआई, एमएल और डेटा साइंस जैसी नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका है यार। और अगर स्टार्टअप वगैरह बनाने तो इनका $5 मिलियन का मेकर फंड है, जिससे आप अपनी स्टार्टअप की फंडिंग ले सकते हो। तो शार्क टैंक पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लैब्स, क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सब कुछ भाई आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ मेरा फेवरेट फीचर 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, हाथ पकड़ के हैंड होल्ड करके आपकी तैयारी करवाई जाएगी पूरी प्लेसमेंट की। तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का सोचा था तो नाउ इज द राइट टाइम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पक्का चेक कर लेना, टेस्ट जरूर देना चाहिए। अब आपको देश के टॉप एनआईटीज का जल्दी से एनालिसिस दे देता हूं। तो एनआईटी त्रिची, राउरकेला, वारंगल, सूरतकल, ये हमारे टॉप एनआईटीज रहने वाले हैं। गॉड कैटेगरी के भैया। राउरकेला को आपने ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि यार इसकी प्लेसमेंट सूरतकल और वारंगल से पिछले 1-1.5 साल में ट्रेंड ऊपर दिख रहा है। बट आप देखोगे चारों को ही मैंने गॉड कैटेगरी में कहीं ना कहीं दिया है। फिर हमारी मजा आया वाली कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं यार कैलीकट, इलाहाबाद को भी भाई गॉड कैटेगरी में बन जाएगा 1-2 साल में। जयपुर बहुत अच्छा कर रहा है, डीटीयू और एमएनआईटी जयपुर की प्लेसमेंट बराबर ही है। कुरुक्षेत्र काफी अच्छा कर रहा है, वीएनआईटी नागपुर बढ़िया कर रहा है, एनआईटी जलंधर बढ़िया कर रहा है, एनआईटी सूरत, एमएएनआईटी भोपाल, सिलचर नॉर्थ ईस्ट वाले भाई बहनों के लिए, एनआईटी दिल्ली भी भाई बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। इस वाली पोजीशन में मेरे को लग रहा है ये इंडिया के टॉप 6-7 एनआईटीज में बहुत ही जल्दी अपने को देखने को मिलेगा। एनआईटी दुर्गापुर को भी हम मजा आया वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। जेन्युइन एनआईटीज की बात करें तो आईआईईएसटी शिवपुर, भैया इस पे एनआईटी ने लिखा, बट यार गवर्नमेंट ने इसको भी एनआईटी का दर्जा दे दिया। उसके अलावा हमीरपुर, पटना, रायपुर, जमशेदपुर, अगरतला, ये हमारे जेन्युइन एनआईटीज होने वाले हैं। कौन से एनआईटीज हमें रिजेक्ट कर देने चाहिए वो सारी आपकी स्क्रीन पे, अगर इसमें आपको कहीं भी एडमिशन मिल रहा है तो रिजेक्ट करके दूसरे कॉलेजेस जो मैं लिस्ट में बता रहा हूं उनको देखने का फायदा है। कुछ स्ट्रॉन्ग डिग्रीज की बात कर लेते हैं, फिर ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई इसका एनालिसिस दूं। ये वो ग्रुप ऑफ कॉलेज होने वाला है जहां आपकी 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा और 10 से 11 लाख रुपए का एवरेज पैकेज भी देखने को मिलेगा। एक एक करके बता रहा हूं। 5 सेकंड लूंगा यार, अगर यहां तक वीडियो देखिए तो प्लीज चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर देना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। एकदम डीपली रिसर्च वीडियोस हम बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग डिग्री में यार प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिया की यार आपकी बिट्स की डिग्री हो जाती है। बिट्स, पिलानी जाओ, गोवा जाओ, हैदराबाद जाओ, दुबई को हटा दो, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो पिलानी आपकी गॉड डिग्री होने वाली है। पिलानी कैंपस में पढ़ लिया तो आप गॉड कॉलेज में जा रहे हो। गोवा, हैदराबाद में जा रहे हो तो वो भी मजा आया वाली कैटेगरी में डेफिनेटली आने वाले हैं। 30 से 32 लाख रुपए की फीस है भाई, बट एडमिशन मिल जाता है तो मत छोड़ना। एजुकेशन लोन फैसिलिटेट करवा के भी लेना पड़े, आप रिग्रेट नहीं करोगे। अब अगली बात करूं तो वो होगी कि भैया मेरे को दिल्ली से बीटेक करनी है, उस केस में आप यूएसआईटी और महाराजा अग्रसेन, ये दो जेन्युइन कॉलेज होने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के। सरकारी डिग्री इसमें आपको देखने को मिलती है। अगेन 5 लाख 6 लाख रैंक आई है तो भी आपको आईपीयू की डिग्री मिल सकती है। आगे तक बोला जाएगा कि मेरे को दिल्ली से बीटेक हुई है, आगे आपको रिंकी चिंकी से शादी करनी है तो आसानी होगी वो शादी करने में दिल्ली की बीटेक की डिग्री दिखा के। भैया मैं साउथ से हूं तो उस केस में यार आप कॉमेड के की डिग्री को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। इसका मतलब कॉमेड के रैंक से अगर आपको ऊपर के 10, 12, 15 कॉलेजेस में कहीं भी एडमिशन मिल रहा है तो उन डिग्रीज की भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है अगर आपको बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसी सिलिकॉन वैलीज ऑफ इंडिया के अंदर जॉब करनी है। एकेटीयू काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसके अंदर भी आपको ऐसे कॉलेजेस हैं जो 10-12 लाख रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन देते हैं और यूपी की हमें सरकारी डिग्री देखने को मिलती है। 6000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन यार हमने एकेटीयू में करवाया है। कॉमेड के इस साल क्रेजी एडमिशन रेट चलने लग रहा है। तो अगर आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट की जरूरत है इन्हीं के कॉलेजेस के टॉप मेंटर्स के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। कॉलेज सेतु ऐप फ्री में डाउनलोड करके आपको सारी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। AKTU काउंसलिंग के टॉप कॉलेजेस होंगे यार हमारे सरकारी कॉलेजेस हैं, पहले 3 ये होंगे IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर और BIET झांसी। सारे कॉलेजेस यूपी के हैं, यूपी की डिग्री मिलती है 5 से 6 लाख रुपए में आपकी पूरी बीटेक की डिग्री होती है। फिर 2 प्राइवेट कॉलेजेस मैंने यहाँ पे डाले हैं, JSS नोएडा और AKGC अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, ये गाजियाबाद के अंदर है, JSS नोएडा के अंदर है। सब ये हमारी जेन्युइन कैटेगरी में आते हैं क्योंकि सस्ती बीटेक करवाते हैं। जितने की बीटेक 4 साल में जितनी फीस लेंगे 1 साल में आपकी उतने की प्लेसमेंट भी ये कॉलेजेस लगवा के दे देते हैं। ये चीज समझ आ गई। IIITs GFTS के एनालिसिस पे लेके जाऊंगा एंड फाइनली देखेंगे लो परसेंटाइल ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस की सेगमेंट। तो आपको यार IIITs GFTS का एनालिसिस दूं तो गॉड कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं IIIT हैदराबाद, बैंगलोर, इलाहाबाद। पैकेजेस देखो भाई साहब 28.7 लाख, 27.3 लाख, 23 लाख, ये तीनों कॉलेजेस यार हमारी गॉड कैटेगरी के। इनके एवरेज पैकेजेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इन IIITs में सिर्फ कंप्यूटर साइंस और ECE की स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलती है। इसके बाद क्लोज 4th नंबर पे आता है IIIT दिल्ली। इसका यार जैक दिल्ली काउंसलिंग से एडमिशन होता है, क्रेजी ग्रोथ ये कॉलेज भी दिखा रहा है। IIIT लखनऊ एकदम नया IIIT बन के आया है और दिल्ली को भी पछाड़ दिया भाई इसने, बट नया है इसलिए इसको नीचे रैंक दिया है। बिट मेसरा एक बहुत अच्छा GFTA है जिसको आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। पेक पंजाब एक बहुत अच्छा GFTA है जिसको कंसिडर करना चाहिए। एक नया GFTI इस बार ऐड हुआ है जो है SGSITS इंदौर, इसकी भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग प्लेसमेंट्स रही हैं, बट आप 11-12 लाख रुपए का ही एवरेज पैकेज यहां से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। नीचे की लिस्ट IIITs की आप देख सकते हो, इन सबको हमने मजा आया वाली कैटेगरी अलॉट करी है। सब लोग बोलते हैं बट फिर भी यार अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना यार। 1000 लाइक्स का छोटा सा टारगेट हमने इस वीडियो के लिए रखा हुआ है। और अब फाइनली आपको उस सेगमेंट पे लेके चलता हूं जिसका सबको इंतजार था, जो कि होने वाली है हमारी ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस जिनका ध्यान मार्केटिंग पे ज्यादा है और काम पे कम। इनका क्या फाइनल ऑर्डर बनेगा, किस तरीके से चूज करूं, नीचे ब्रांच वर्सेस कॉलेज का एनालिसिस भी जल्दी से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो मजा आया कैटेगरी में मेरे को लगता है कॉलेजेस है वो है हमारे थापर, LNMIIT जयपुर, मणिपाल का मेन कैंपस और JP नोएडा। चाहे आप सेक्टर 62 की बात करो या सेक्टर 128 की, दोनों कॉलेजेस बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ये मजा आया कैटेगरी के। अगर आपको गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट निकालना है तो बिट्स पिलानी के बाद प्राइवेट डिग्री में आपका बेस्ट चांस यहां से बनेगा। न्यू एज कॉलेजेस से बनेगा नहीं बनेगा भैया। अब अगली यार हमारी जेन्युइन कैटेगरी आ जाती है जिसमें आ जाता है VIT वेल्लोर, यानी कि इसका मेन कैंपस वेल्लोर और चेन्नई आप इसमें कंसिडर करो। RVCE बैंगलोर क्रेजी प्लेसमेंट निकाल के दे रहा है। MS रमैया कॉमेड के अगेन टॉप 2 कॉलेजेस हैं ये। फिर हमारा SRM यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस आ जाता है, ये भी जेन्युइन कैटेगरी में रहेगा। VIT RVCE MS रमैया से नीचे रखा है क्योंकि भीड़ है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़े रूल स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उस वाली पूरी बेल्ट से हो तो KIIT भुवनेश्वर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्वांटम यूनिवर्सिटी सस्ते में यार बीटेक कराता है, अगेन 6 से 7 लाख रुपए में बीटेक करने का सपना था तो यहां से कर सकते हो, प्रॉमिसिंग रिटर्न्स है। रुड़की की यूनिवर्सिटी है, इसको हमने जेन्युइन कैटेगरी में रखा है। ये ऊपर के जो भी मैंने यार कॉलेजेस बताए हैं इनके एप्लीकेशन लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनसे अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप का आपको चांस मिलेगा। VIT के जो दूसरे कैंपसेस हैं वो भी जेन्युइन में है बट नीचे आएंगे। और PES बैंगलोर थोड़ी बेचूसी यूनिवर्सिटी लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट है बट उस तरीके की प्लेसमेंट्स नहीं लगती है। कम बजट में जाना है तो यार आपके पास ऑप्शंस बचेंगे कि या तो आप AKTU की साइड चले जाओ, IPU की साइड चले जाओ या क्वांटम में चले जाओ, और हायर बजट में जाना है तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। पैसा बर्बाद वाले कौन से ऑप्शन होने वाले हैं वो होंगे यार हमारे मणिपाल के अदर कैंपसेस और SRM के। कोई जरूरत नहीं है मणिपाल जयपुर में पढ़ने की, सिक्किम में पढ़ने की, SRM के गाजियाबाद, दिल्ली NCR वाले कैंपसेस में पढ़ने की। जेन्युइन ऑप्शंस कौन से रहने वाले? सिम्बियोसिस पुणे चले जाओ, MIT WPU पुणे चले जाओ, UPS देहरादून जा सकते हो। इन सब के यार मैंने रिव्यूज रिसेंटली बनाए हैं। शिवनादर नहीं जाना, बेनेट नहीं जाना बेटा, चितकारा नहीं जाना, ग्राफिक एरा देहरादून के अंदर नहीं जाना, एमिटी नोएडा या किसी भी कैंपस में बिल्कुल मत जाना, क्राइस्ट बैंगलोर मत जाना, इतने सॉलिड आउटकम्स नहीं है, और लोअर कॉमेड के कॉलेज मत जाना, ना आपको छोरी इज्जत देगी ना कोई नौकरी इज्जत देगी। तो पैसा बर्बाद बहुत तगड़ा इस वाली रीजन में आपका होने वाला है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट कैपेबिलिटी, भैया मेरे को गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए उसके बेसिस पे एक बेसिक्स ऑर्डर बनाया यार कि कोर कंप्यूटर साइंस जो हमारी है वो आज भी बहुत बेहतर है कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड AI, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस। ये सारी जो स्पेशलाइजेशन की डिग्रीज हैं इनको आपको नीचे रखना चाहिए, चाहे आप इंटरनेशनली आपको आगे पढ़ने जाना है या आपको नॉर्मल अपनी नौकरी करनी है। दोनों केसेस में CSE की डिग्रीज को प्रेफरेंस मिलती है ओवर AI, DS, IoT। ये सारी स्पेशलाइजेशंस कॉलेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं यार अपना धंधा बढ़ाने के लिए। अगर CS लिखा नहीं आ रहा आपकी डिग्री में तो मेक श्योर कि IT, सॉफ्टवेयर या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लिखा आ जाए। इसके बाद
बाद हमारी ECE ब्रांच आ जाती है। बहुत मुश्किल ब्रांच रहने वाली है, बट आपके पास दोनों लड्डू हाथ में होते हैं। इसका मतलब आपको कंप्यूटर साइंस की नौकरियां चाहिए वो भी, और अगर आपको सरकारी की तैयारी करनी है तो उस केस में ECE बहुत ज्यादा सॉलिड ब्रांच होती है। अगर अफोर्ड कर सकते हो अपना टाइम देना अपनी प्रिया, रिंकी, चिंकी, आदिति जो भी है सबसे दूर रहना, इलेक्ट्रिकल EP आ जाती है। फिर हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच ये होने वाली है, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अंदर भी बहुत अच्छा चांस रहता है कि आपके पास बहुत सारी कंप्यूटर साइंस बेस्ड कंपनीज खुल जाए। फिर मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग, लड़कियों की बहुत ज्यादा बाधा रहती है इस ब्रांच के अंदर, तो आप कुंवारे ग्रेजुएट करोगे बट नौकरी इसमें भी ठीक ठाक हमारी लगती दिखती है। थोड़ी सी डाइंग ब्रांचेस हैं ये सारी हमारी, चाहे हम बात करें प्रोडक्शन की, केमिकल की, सिविल, बायोटेक की। इनको आपको तभी चूज करना चाहिए जब आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड का कॉलेज मिल रहा है। अब भैया डिसीजन कैसे लें कि कौन सी ब्रांच या कौन सा कॉलेज चूज करना है? हर कॉलेज को जो मैंने आपको बताया यार, उनको एक एक मैंने कैटेगरी असाइन करी है, वो यहाँ लिखी है। एंड यहाँ आपको ब्रांचेस लिखी दिखेंगी, चाहे CS रिलेटेड ब्रांच है वो हमारी टॉप कैटेगरी है, फिर इलेक्ट्रिकल और इससे रिलेटेड ब्रांच अगली कैटेगरी है, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, केमिकल हमारी तीसरी कैटेगरी, और सिविल, बायोटेक, मेटलर्जी हमारी चौथी कैटेगरी है। हर कॉलेज के हर कैटेगरी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एक स्कोर देखने को मिलेगा, एंड इसके बेसिस पे आप अपनी जजमेंट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि थापर पटियाला के अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने को मिल रही है, बढ़िया, तो मैकेनिकल आप ढूंढोगे ये वाली लाइन के अंदर है, मजा आया, मतलब 5.5 स्कोर। एंड इसी के कंपैरिजन में आपको जेन्युइन कॉलेज, फॉर एग्जांपल VIT वेल्लोर में आपको CSE पढ़ने को मिल रही है, या RVC में, SRM में, KIIT में कहीं भी CSE पढ़ने को मिल रही है, तो ये इसकी 6.5 रेटिंग है। एंड इसके बेसिस पे आपको 5.5 और 6.5 के कंपैरिजन में जेन्युइन कॉलेज की कंप्यूटर साइंस को चूज कर लेना चाहिए। इस चीज का स्क्रीनशॉट लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये पूरा PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल यश के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर डाल दिया। जो 100 कॉलेजेस इस वीडियो में डिस्कस्ड है, कंपलसरी है कि अगर आप 2025 में बीटेक में एडमिशन ले रहे हो तो इन्हीं कॉलेजेस में लो। कॉलेज सेतु ऐप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहां पे IIT, NIT, IIIT के मेंटर्स हैं, रेलेवेंट काउंसलिंग में आओ एंड उनसे अपने डाउट्स क्लियर करो। मेरे को लगता है AKTU काउंसलिंग और CSAP काउंसलिंग ऐसी है जहां आपको पक्का बैठना चाहिए। अगर आपकी लाखों में भी रैंक है, CSAP के अंदर सीट्स बढ़ी हैं, राउंड भी 3 होने वाले हैं, और AKTU में हमने हर साल 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रैंक वाले बच्चों को भी 96% सक्सेस रेट से एडमिशन दिलाया है। ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो। हमारा काम है वैल्यू देना। आप दूसरे लोगों के अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट में जाओगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, WhatsApp पे जवाब नहीं होगा, वो बच्चे भी फिर हमारी काउंसलिंग में हमें पैसे दे के आते हैं। तो इससे अच्छा पहली ही बारी में सही डिसीजन लो अपने लिए। बहुत महंगा 10, 12, 15 लाख रुपए के आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी वाला डिसीजन होने वाला है। सोच समझ के लोगे तो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में पहुंचोगे। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगला टॉपिक कौन सा होगा वो बता देना, एंड मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में।